सियासत हो रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जनता के सामने अपना स्टैंड रखा, जिसमें पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने कहा कि जेडीयू के किसी भी संगठन से जुड़े लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया, सारे लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति निष्ठा जताई है। अशरफ अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी कहा कि जेडीयू ने जेपीसी को 5 सुझाव दिए थे और सभी सुझाव मान लेने के बाद जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 सांगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? और वहीं वक्त पर जेडीयू के समर्थन और पार्टी में कंफ्यूजन को लेकर बनी स्थिति पर पार्टी का स्टैंड रखने आए जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। जेडीयू के सिर्फ 2 नेताओं ने ही पार्टी के सामने अपनी बात रखी। जल्दबाजी में अपनी बात खत्म करने को लेकर जब मीडिया के लोगों ने एमएलसी खालिद अनवर और दूसरे बड़े नेताओं को पकड़ा, तो देखिए कैसे उन्होंने जवाब दिया। में जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे और जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अशरफ अंसारी, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अंजुम आरा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बातचीत किया। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने अपनी बात खत्म की और मीडिया ने सवालों की बौछार की, अचानक से जेडीयू के जो भी मुस्लिम लीडर थे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गए और किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इसमें गुलाम गौस थे, खालिद अनवर थे, अशफाक करीम थे, ऐसे तमाम जो जेडीयू के मुस्लिम नेता थे वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके बाद मीडिया की तरफ से ये भी सवाल किया गया कि आखिर मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्योंकि 2 ऐसे नेता थे, गुलाम गौस जिन्होंने इस बिल के खिलाफ खुलकर बोला था, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध ली। अशरफ अंसारी ने भी, अशफाक करीम ने भी बोला था, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध ली। और इस वक्त आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस बंद कमरे में जो जितने भी जेडीयू के नेता थे, मुस्लिम नेता, वो इसमें पहुंच गए और कमरे को बाहर से अंदर से बंद कर लिया गया। इस वक्त भी देखिए कई सारे नेता हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो दिलचस्प है, जेडीयू की तरफ से इस बात को लेकर का दावा किया जा रहा था कि तमाम मुस्लिम नेता मुखर होकर जवाब देंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 नेताओं के बाद किसी ने भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जेडीयू नेताओं ने कहा कि हम नीतीश के साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ही नेताओं ने अपनी बात रखी, लेकिन मीडिया की तरफ से जब सवाल पूछे गए तो यहां से नेता उठकर चले गए। जवाब देने से हर कोई बचता हुआ दिखाई दिया। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर एक दिन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ मैनेज कर लिया गया, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि नीतीश सरकार में जो मुस्लिम नेता हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं इस स्टैंड से। लेकिन आज कई मुस्लिम नेता अपनी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 2 नेताओं ने ही पब्लिक फोरम पर आकर अपनी बातें रखी और जब मीडिया की तरफ से सवाल किया गया तो वो पूरी तरीके से बचते हुए दिखाई दिए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चले गए। और वहीं जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल शुरू किया तो जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेता अचानक वहां से उठ गए और मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना वहां से निकल गए। काफी देर तक एक बंद कमरे में बैठे रहे और जब वो बाहर निकले और मीडिया ने यही सवाल किया कि बीच से वो क्यों निकल गए, तो जवाब की जगह कन्नी काटते हुए दिखाई दिए।
आप भी सुनिए जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के क्या जवाब सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बाहर क्यों निकलने लगे? नहीं, प्रेस विज्ञप्ति दे दी गई थी, इसलिए प्रेस विज्ञप्ति में सारी बातें हैं और वो बातें इसलिए दे दी गई। तो मीडिया के सवाल से बचने की कुछ नहीं, सवाल से क्यों? हम लोग जनता दल यूनाइटेड को बचने वाले हैं, सवाल से बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो सारी एक एक सवाल का जवाब दिया गया। और जो ये जो नाराजगी की बात कही जा रही थी खालिद जी, कितनी सच्चाई है? बहुत सारे गुलाम गौस भी नाराज थे। कोई नाराज नहीं है, सब लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही जनता दल यूनाइटेड के माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। पार्टी से हमारी पार्टी से बात किया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने सवाल किया मैम, तो बीच में अचानक सारे लोग क्यों उठ के चले गए? पार्टी के लोगों, पार्टी ने अंजू महाराज जी ने और अशरफ साहब ने बात रख दी है, उनको अधिकृत किया गया था, उन्होंने अपनी बातें। मैडम नाराज नहीं है आप लोग? नाराजगी खत्म हो गई आप लोगों की? आप लोगों ने नहीं वो आप लोग सर प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक ही उठ गए बिना कोई सवाल का जवाब दिए। कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ये प्रेस गिफ्टी मैंने भेज दिया है, उसमें कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कहाँ बच रहे हैं? आप लोगों के सामने आप लोगों को फेस कर रहे हैं। सारे लोगों को सारी बातें हो गई, कोई भी बात, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया ना सर। हम नीतीश आप लोग निकल गए, उन लोगों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए। लेकिन अचानक सवाल नहीं लिया गया। भैया जो लोग ने पीसी किया है, जो ऑथराइज लोग हैं, उनसे बात कीजिए प्लीज। आपको भी एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर जाना जाता है, तो आप कहेंगे ना कुछ बात को? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या है स्टैंड आपका? मेरे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो भी सुझाव था वो उन्होंने दिया और मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा हूँ।